डियर स्टूडेंट, बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जो लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप में आपसे पूछे जाएंगे, जो कम से कम आपको 30 नंबर दिलाएंगे। 2 लॉन्ग टाइप में पूछे जाएंगे भैया, 15 नंबर दिलाएंगे और 4 शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बिल्कुल पढ़ना ना भूलिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोज, यानी प्रोज प्रोज से संबंधित जो है क्या क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए भैया, क्या है क्लास 12th प्रोज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखें। आपको 15 नंबर दिलाएंगे, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका भैया, क्वेश्चन है कि गिव ए ब्रीफ, क्या है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चरल, ठीक, कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंडनेस इन द चंपारण विलेज, यानी कहाँ, चंपारण एक गांव था। ठीक है, वहाँ पे उसकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक कैसी रहन सहन है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं भैया। और दूसरा टाइप से पूछा जा सकता है आपसे, किस टाइप में भैया, देख लीजिए कि व्हाट डिड गांधी जी, क्या है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, क्या है डू फॉर चंपारण। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है। तो आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं कि अब आपको इसका आंसर किस टाइम में लिखना है। ठीक है भैया, तो चलिए दोस्तों, किस टाइम में आपको लिखना है इसका आंसर। तो देखते हैं दोस्तों क्या है आंसर इसका। देखिए, इस टाइम में आपको लिखना है भैया, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि गांधी जी थॉट दैट चंपारण, क्या है गांधी जी थॉट दैट चंपारण विलेज इज बैकवर्ड, क्या है इज बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड, क्या है एजुकेशन एंड सेंचुएशन। ठीक है, ही वांटेड, यानी वह चाहते थे, टू चेंज दिस कंडीशन, यानी क्या अपनी कंडीशन बदलना चाहते थे। सो माने इसलिए, ही एडोप्ट मैनी वेज, यानी रास्ते पे, टू इम्प्रूव इट, यानी इम्प्रूव माने सिद्ध करना, इट माने यह, ही अप्लाई, क्या है ही अप्लाइंग फॉर टीचर, क्या है ही अप्लाइंग फॉर टीचर, हिज डिस्क्राइब महादेव देसाई एंड नरहरि एंड देयर वाइफ्स। ठीक, सेवरल कम, क्या है भैया सेवरल कम फ्रॉम द बॉम्बे पूना, बॉम्बे एंड पूना एंड अदर पार्ट्स, क्या है एंड अदर पार्ट, यानी दूसरे भाग भी थे, ऑफ कंट्री, यानी देश में। ठीक है, उसके बाद क्या था कि प्राइमरी स्कूल, क्या था भैया प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपन, यानी इन्होंने क्या किए वहाँ पे प्राइमरी स्कूल ओपन किए इन 6 विलेज, यानी 6 गांव में। ठीक, कितने 6 गांव में। एंड द वर्क और कार्य किया ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का, क्या है चिल्ड्रेंस बिगेन, यानी चिल्ड्रेंस बिगेन, सी थॉट प्यूपिल्स द रूल्स, यानी सी थॉट प्यूपिल्स द रूल्स ऑफ पर्सनल, क्या है भैया ऑफ पर्सनल क्लीननेस। महात्मा गांधी मेड इफोर्ट ऑफ चंपारण विलेज, यानी कहाँ चंपारण गांव में। द वर्क, यानी द वर्क माने कार्य, बिगेन माने स्टार्ट किया, एंड द कल्चरल, यानी सांस्कृतिक एंड सोशल, यानी सामाजिक बैकवर्डनेस, क्या है बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज बिगेन टू गिव अवे, क्या है गिव वे। इस टाइम में भैया आपको लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 नंबर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, क्या है देखते हैं दोस्तों। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है भैया, क्या है दूसरा क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार, यानी हु वाज राजकुमार, राजकुमार कौन था, राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट, यानी आमंत्रित किया गांधी जी टू चंपारण, यानी गांधी जी ने कहा चंपारण में उन्हें इनवाइट किया। तो चलिए देखते हैं, लॉन्ग टाइम में ये भी आपका क्वेश्चन दोनों तैयार कर लेना, एक आपका पेपर में छपने वाला है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर भैया कि राजकुमार शुक्ला बाज ए शेयर कॉर्पस ऑफ
चंपारण इन बिहार, इन कहाँ बिहार में। ही वाज फार्मर्स यानी वह किसान थे। ही ट्राइड माने कोशिश की, टू मीट माने मिलना महात्मा गांधी से, यानी किससे, महात्मा गांधी से, अबाउट फार्मर्स प्रॉब्लम यानी किसानों की समस्या के लिए, ठीक है। एट लॉस्ट ही वाज सक्सीड, एट लॉस्ट ही वाज सक्सीड यानी वह सफल हुए, इन हिज एम यानी अपने उद्देश्य में, ठीक है, किसमें सफल हुए, अपने उद्देश्य में। इन चंपारण मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड वाज ओन्ड, ए लोट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिगो, कहाँ रिलेटेड टू इंडिगो भैया, ठीक है। आगे है, कह रहा है कि ही वाज क्या है, ही वाज डिटरमाइंड टू मीट माने मिले महात्मा गांधी फॉर हिज एंड अदर फार्मर्स प्रॉब्लम यानी दूसरे किसानों की समस्या समझने के लिए, ठीक। ही मीट गांधी जी ए आश्रम, कहाँ ही मीट माने मिले गांधी जी इन आश्रम, कहाँ आश्रम में मिले। वेयर ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड यानी कहाँ गांधी जी साइड में। एट लास्ट क्या है, एट लास्ट ही वाज सक्सीड, एट लास्ट ही वाज यानी सक्सीड यानी वह सफल हुए, टू काल यानी टू काल मान पुकारने गांधी जी इन चंपारण यानी कहाँ चंपारण में। इन दिस वे यानी उसी रास्ते पे, बी फाइंड माने पाया, दैट राजकुमार शुक्ला क्या, दैट कुमार राजकुमार शुक्ला स्टेजड फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर यानी उनके अधिकारों को, किनके, किसानों के अधिकारों को। भैया आपका लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तैयार कर लेना है। उसके बाद चलते हैं भैया सेक्शन डी से संबंधित है, ये भी कि प्रोज से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है भैया, जो आपको 30 नंबर कन्फर्म दिलाएंगे, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट टाइप, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोज से है। तो देखते हैं भैया कि होम डिड क्या है, होम डिड एम हेमलन क्या, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंज सुसाइड एंड भाई एंड क्यों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आंसर कैसे किस टाइम में आपको लिखना है दोस्तों। एम हेलन ब्लेमेंट द पीपल ऑफ क्या है, एलाइज फॉर निगलेक्टिंग देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच यानी जो भाषा थी वो कहाँ की थी, फ्रेंच की थी। ही ब्लेम्ड दैट दे परफेयर टू पुट देयर इशू यानी समस्या, टू वर्क माने कार्य करने के, ऑन एट द मिस। ही सेंट माने भेजा, हिज स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, टू वाटर क्या, टू वाटर हिज फ्लोअर्स इंस्टेड ऑफ द लर्निंग देयर लेसन, ठीक है, क्या है, देयर लेसन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका छपेगा, क्या है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, कहाँ, इन सीमापुरी। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है, गार्बेज इज द सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम समथिंग वैल्यूएबल, देयर रिग पिक्चर्स फाइंड यूज क्लोथ शूज बाइट्स ऑफ। अगला क्वेश्चन है भैया कि हाउ डीप वाज द पूल, क्या, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर क्या है, व्हाट वाज देयर इनसाइड ऑफ वाटर यानी वाटर के किनारे, ठीक है। तो आपको किस टाइम में लिखना है कि पूल वाज ओनली 2 अथवा 3 फीट डीप यानी गहरे में, एट द स्लो क्या, एट द स्लो इंड एंड 9 फीट डीप, और जो पहला था कितने 2 एंड 3 फीट पे समाप्त हो गया था भैया। उसके बाद जो दूसरा है 9 फीट डीप एंड एट द अदर एंड्स यानी जो दूसरी बार गया है वो दूसरी बार समाप्त हुआ। द ड्रॉप वाज क्या है, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सपेक्ट द एलो थिंग्स क्या, एलो थिंग्स एवरीवेयर क्या है भैया, एवरीवेयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर, ठीक है, एंड ओनली वाटर। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है भैया, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ यानी अपने जीवन में वाटर को सुरक्षित करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों,
इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू मेक ए बिग जंप, यानी एक लंबी कूद, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, यानी क्या, फ्रॉम ऑफ द पूल, कम टू, क्या है, कम टू द सरफेस लाइफ, क्या भैया, सरफेस लाइफ, फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द इडेज, क्या, पैडल टू द इडेज ऑफ द पूल वट एवरी टाइम, यानी प्रत्येक समय में हिज स्ट्रेटजी फेल, और उनकी स्ट्रेटजी जो थी वो फेल हो गई। ठीक है भैया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कि क्या है कि भाई डिड गांधी जी चाइडेड, ठीक है, भाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, क्या है, लॉयर, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आपको इसको किस टाइम में लिखना है कि गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग विग फ्रेश फ्रॉम द पुअर सरफेस कॉर्पस, ही थॉट, यानी सोचा, दैट टॉकिंग सच कैश टू द कोर डिड लिटिल गुड टू द क्रस्ट एंड द फेयर पेरेंट्स, क्या, प्रेजेंट्स, ठीक है, द रिलीफ ऑफ फॉर देम, क्या भैया, द रिलीफ फॉर देम, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, वाज टू बी फ्री, क्या है, वाज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, क्या भैया, गांधी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार क्या है, वाज टू फ्री फ्रॉम फेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।